इस्तीफा प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है, मैं कहूँगी इस्तीफा देश के छात्रों ने लिया है, देश के नागरिकों ने इस्तीफा लिया है। एक मंत्री के इस्तीफे तक बिल्कुल भी सीमित ये आंदोलन नहीं रहा है। ये आंदोलन जो है शिक्षा व्यवस्था में जो पूरा भ्रष्टाचार है उसके अगेंस्ट भी था, और ये आंदोलन ये दिखाने का भी आंदोलन था कि जनता अगर आती है तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये तमाम जो बिहार के या देश के लोगों का सिस्टम के प्रति गुस्सा था वो फूट पड़ा सड़कों पर? ये गुस्सा जो था तानाशाही के खिलाफ था, फांसीवाद के खिलाफ था। भविष्य जो है देश का वो एनटीए के हाथ में, और एनटीए पूरी तरह से चाह रही है कि इसी तरह का जिसके पास पैसा है उसको जाके पेपर बेच दें, और ये खरीद बिक्री वाला सिस्टम जो कर दिया गया है, तो एनटीए को ख़त्म करने की मांग हमारी स्पष्ट तौर पे है। सिर्फ एक मंत्री तक ये लड़ाई सीमित नहीं है, इस पूरी की पूरी सरकार को, जो बिहार में है भाजपा की एक बर्बर सरकार और पूरे देश में जो भाजपा की सरकार है, दोनों को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, सत्ता से हटना पड़ेगा। जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक को लेकर के सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा समर्थन अगर किसी ने दिया तो आयशा ने दिया। आयशा के जो तमाम जो छात्र हैं पूरे देश में सड़कों पर उतरे और आंदोलन किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और जो हमारे साथ छात्र हैं, तरीके से कहे तो आयशा संगठन में जो लोग छात्र हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे एक साइड में हैं धनंजय जी हैं, ये जो है आयशा के राज्य अध्यक्ष हैं, और दूसरी साइड में जो है सबा आफरीन जी हैं, ये जो है खुद जो है उपाध्यक्ष हैं, और आप मनीषा हैं, ये भी आयशा में बतौर जो है उपाध्यक्ष हैं। और लगातार ये लोग आंदोलन करते रहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने सड़क पर उतरा, दिल्ली से लेकर के पूरे देश में आपके संगठन के लोग सड़क पर उतरे, और पहली बार ऐसा हुआ कि 12 वर्ष में किसी सरकार को आप लोगों ने झुका दिया। किसान आंदोलन के दौरान तो किसानों ने झुकाया, लेकिन पूरे देश के किसान उसमें नहीं थे। लेकिन इसमें बिहार की बड़ी भूमिका हुई। खुद आपकी अध्यक्ष आई हुई थी यहाँ पर, आप लोगों से भी मुलाकात हुआ, आप लोग जेल गए हुए थे, जेल से आप लोग की रिहाई हुई। किस तरीके से इस आंदोलन को आप लोग देख रहे थे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इस आंदोलन के बारे में जानने के लिए और इंटरव्यू के लिए। देखिए, ये सरकार एक हठी सरकार थी। इतना घमंड था इस सरकार में, वो चाहती ही नहीं थी कि जनता कुछ बोले। वो चाहती थी कि वो सिर्फ बोले और जनता, छात्र, युवा, नौजवान सिर्फ उसकी बात सुने, जो भी उसकी छात्र विरोधी पॉलिसी है उसका समर्थन करे। लेकिन पेपर लीक का एक ऐसा सवाल था कि जहाँ हर एक घर के छात्र इससे परेशान हुए, उनके दिमाग में परेशानी हुई कि आने वाला सैकड़ों साल हमारा इस पेपर लीक की वजह से ख़राब होगा। तो जिसकी वजह से दिल्ली में छात्र लोग सब बैठे जंतर मंतर पर, और उसकी चिंगारी बिहार कहाँ दूर रहता। और बिहार में भी छात्रों ने यही सोचकर आयशा के बैनर के तले 22 तारीख को पटना के सड़कों पर एक, कह लीजिए, ऐतिहासिक मार्च हुआ, और जिस पे पुलिस का एक दमन और एक बर्बर रवैया जो पुलिस ने दिखाया वो पूरे देश के सामने है। किस तरह से 18 साल, 19 साल, 22 साल के छात्र छात्राओं को पीटा गया, उन पर वाटर कैनन चलाया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और फिर जेलों में बंद कर दिया गया इन तमाम छात्रों को। उन्हीं के साथ हमें भी 25 के आंदोलन के पहले भी 25 के आंदोलन के 24 तारीख को सबा को, दीपांकर, दिव्यम, मुझे खुद, हाँ, संदीप सौरभ जो थे MLA, उनको, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और सोचा उन्होंने गिरफ्तार करके आवाज़ बंद कर देंगे, लेकिन देश की छात्र नौजवान ने, मतलब कह लीजिए कि गटा से खींचकर इस्तीफ़ा लिया है। और मैं उनको बहुत ही शुक्रिया करता हूं, तमाम छात्रों और नौजवानों को, कि जिन्होंने इस लड़ाई में एक अग्रिम भूमिका निभाते हुए इस लड़ाई को जीता है, और इस सरकार को बताया है कि तुम सरकार हो, तुम कोई राजा नहीं हो। राजा भी रहता तो भी हम लोग उसी तरह से उसका जवाब देते हैं, और जवाब दिया गया है। और एक शुरुआत है, अभी तो लियांगड़ाई है, आगे अभी और लड़ाई है। तो इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे, और सिर्फ एक मंत्री तक ये लड़ाई सीमित नहीं है। इस पूरी की पूरी सरकार को, जो बिहार में है भाजपा की एक बर्बर सरकार, और पूरे देश में जो भाजपा की सरकार है, दोनों को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, सत्ता से हटना पड़ेगा। सिस्टम से लड़ाई है। आप मानती हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा ले लिया अपने मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन एक बड़ी लड़ाई अभी भी है। आप मानती हैं, आप भी जेल गई हुई थी, 22 तारीख का आंदोलन हुआ, बिहार ने एक संदेश दिया, सरकार को झुकना कहीं ना कहीं पड़ा उस आंदोलन की वजह से। 25 को भी बिहार ने बड़ी आवाज़ दिया, क्योंकि फोर्स पूरे सड़कों पर पटना के थे, लेकिन छात्र सड़क पर उतर गए और अपनी मांग को लेकर के। एक बड़ी लड़ाई है अभी भी।
इस्तीफ़ा प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है, मैं कहूँगी इस्तीफ़ा देश के छात्रों ने लिया है, देश के नागरिकों ने इस्तीफ़ा लिया है। और जैसे हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक मंत्री के इस्तीफ़े तक बिल्कुल भी सीमित ये आंदोलन नहीं रहा है। ये आंदोलन जो है शिक्षा व्यवस्था में जो पूरा भ्रष्टाचार है उसके अगेंस्ट भी था, और ये आंदोलन ये दिखाने का भी आंदोलन था कि जनता अगर आती है तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है। ये जो नॉर्मलाइजेशन की सरकार बीजेपी ने केंद्र में या राज्य में बनाई हुई थी कि हम कुछ भी कर लेंगे, सामने से कोई विरोध नहीं आएगा और विरोध आएगा तो उसको कुचल देंगे, उसका जवाब इस बार दिया गया है इस आंदोलन के तहत। चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो कहीं भी हो। हमें जब ले जाया जा रहा था अलग अलग जगह से डिटेन करके, उठा करके जबरन, तो यही कहा जा रहा था कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली में तो आंदोलन हो ही रहा है, हम तो आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं, आप आंदोलन करिए, जंतर मंतर पे करिए, दिल्ली में करिए, आंदोलन तो दिल्ली में होता है। ये आप लोगों ने बिहार में क्या कर दिया, ये आप लोगों ने पटना में क्या कर दिया, पटना में क्यों कर दिया, ये सब बिहार में क्यों कर दिया? आप दिल्ली जाते, तुम दिल्ली जाती, तुम जंतर मंतर जाती। तो ये जो सरकार या प्रशासन सोच कर बैठा हुआ था इतने सालों से कि कुछ होगा तो दिल्ली में होगा, होगा भी तो क्या होगा, हम है ही, हमारा राज है ही, हमारी सत्ता है ही, उसका जवाब हर जगह से इस बार आया है कि जनता आएगी तो हर जगह से आएगी, और पेपर लीक के मुद्दे पे हर जगह से छात्र आएंगे। बिहार की बेटियों ने भी बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई। आप भी बिहार की एक बेटी हैं, तो उन बेटियों को क्या संदेश दीजिए, क्योंकि आप तो जेल तक चली गई। जो बेटियां थी, बहुत सारे लोग समझाते हैं कि आंदोलन नहीं करना है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़ थी। बिहार की महिलाएं जो हैं, जो छात्राएं हैं, उनको पहले मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम मैं देना चाहूँगी कि उन्होंने इस बार इस आंदोलन में इतनी बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई है। और हमारा जो 22 तारीख का राजभवन मार्च भी था, वहाँ पर जो बिहार पुलिस थी, पटना पुलिस थी, वो ना स्त्री देख रही थी, ना पुरुष, ना वो अडल्ट देख रही थी, ना माइनर, वो लाठी चलाए जा रही थी, वो लाठियाँ बरसाई जा रही थी, लेकिन महिलाएं पूरी तरह से डटी हुई थी, बहुत बढ़कर आगे आई थी। कहीं अगर किसी छात्र को डिटेन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, तो वहाँ पर छात्राएं आई कि उनको बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश ये भी गया कि जो ये पूरे आंदोलन का स्पेस है, एक्टिविज़म का स्पेस है, इसको बहुत ही मेल डोमिनेटेड समझा जाता है कि लड़के उतरते हैं सड़कों पर, आंदोलन करते हैं, बिहार बंद करते हैं, नारे लगाते हैं, यही आंदोलन है, जवान उतरते हैं, लड़के उतरते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इस बार यही देखने को मिला कि आप जो दमन कर रहे हैं, जो ज़्यादती कर रहे हैं, छात्रों के साथ कर रहे हैं, और छात्रों में महिलाएं भी हैं, छात्राएं भी हैं, वो भी उतरेंगी, वो भी अपने हक की मांग करेंगी। और सिर्फ छात्र छात्राओं की बात नहीं है ये, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग उतरे, इसमें परिजन पेरेंट्स उतरे, इसमें कितने वकील हमारे साथ जुड़े, कितने मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, कला संस्कृति से कितने सारे लोग जुड़े हमारे साथ, बिहार में ही ये लोग जुड़े हमारे साथ, 22 को भी, 25 को भी। तो ये सबका सवाल था कि ये सरकार जो ज़्यादती कर रही है, 23 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, ये तो नहीं चलेगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये तमाम जो बिहार के या देश के लोगों का सिस्टम के प्रति गुस्सा था, वो फूट पड़ा सड़कों पर? ये गुस्सा जो था तानाशाही के ख़िलाफ़ था, फांसीवाद के ख़िलाफ़ था, एक ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ था जो जुमले देता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से जनता को बेवकूफ़, मूक समझता है कि ये तो जनता कुछ भी, हम हिंदू मुस्लिम का खेल खिलाएंगे, हम कोई भी नैरेटिव चलाएंगे, ये नैरेटिव ले लेगी, ये इसी खेल में हमारी जनता ऐसी ही है कि ये इसी में लगी रहेगी, हम जो बोलते रहेंगे वो सुनती रहेगी। इसको दिखाई नहीं देगा कि इसके पीछे, इसकी आड़ में हम शिक्षा व्यवस्था में कौन सा घोटाला कर रहे हैं, हम किसानों के साथ कौन सा दमन कर रहे हैं, महिलाओं की कंडीशन क्या है बिहार में, वो जनता को नहीं दिखेगा। तो ये सब देखते हुए जनता आई है, सब अपने अपने मुद्दे लेकर आए हैं। धनंजय जी, क्या लगता है जिसे पेपर लीक को लेकर के सरकार ने जैसे ही आंदोलन हुआ, इस्तीफा हुआ, उसके बाद से कानून बनाना शुरू कर दिया, कानून बना दे कि पेपर लीक होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी केंद्र सरकार ने, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो कानून पहले से था कि पेपर लीक का कानून, पेपर लीक के खिलाफ सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए था कि जो भी मंत्री होगा और किसी तरह का पेपर लीक होगा तो उस मंत्री के इस्तीफ़ा सबसे पहले होगा। ये बहुत स्पष्ट हमारा ये कहना है।
और जो एनटीए परीक्षा ले रहा है, आप जानिए कि वो किस तरीके से पेपर बेच दे रहा है। उस एनटीए का कोई आधार नहीं है। वो एनटीए एनजीओ के नाम से कह लीजिए कि अनुबंधित है। तो वैसी संस्थान जिसका कोई न सर है, न पैर है, न उसकी नियुक्तियां हो रही हैं, उसको सिर्फ बना दिया जाता है सरकार की तरफ से, कोई भी उसमें जा सकता है, सरकार जिसको चाहे, और वो बड़े बड़े देश के एग्ज़ाम ले रही है। देश जो चला भविष्य जो है देश का, वो एनटीए के हाथ में, और एनटीए पूरी तरह से चाह रही है कि इसी तरह का जिसके पास पैसा है उसको जाके पेपर बेच दें, और ये ख़रीद बिक्री वाला सिस्टम जो कर दिया गया है। तो एनटीए को ख़त्म करने की मांग हमारी स्पष्ट तौर पे है कि एनटीए को हम नहीं चाहते हैं कि एनटीए हो। और उसी के साथ आप जानिए कि बिहार में भी, हम बिहार में रह रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हम उस दिन भी बात कर रहे थे हम लोग, कि बिहार में भी किस तरह से स्कूलों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, भगवाकरण कर दिया जा रहा है। पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है, स्कूलों को फंड नहीं मिल रहा है, तो एक काम करो कि स्कूल को रंग दो भगवा रंग से। ये किया जा रहा है बिहार में, डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों को, डाइवर्ट किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। यही हम कह रहे हैं कि आज़ाद भारत की पहली सरकार है कि जो स्कूल नए नहीं खोल रही है, स्कूल बंद कर रही है। इस तरह की शिक्षा विरोधी सरकार अभी है हमारे बीच में। और एक ख़ास बात ये रही कि इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। अब चाहे नीट का सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं था, नीट पेपर लीक का सवाल नहीं था, अब देश की शिक्षा को बेहतर कैसे करना है, इस सरकार को कुर्सी से हटाना कैसे है, ये सारे सवाल अब की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। तो हम लोग अब इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। जिस तरीके से सीजेपी का आंदोलन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का, कई तरह के सवाल उस समय उठाए जा रहे थे कि ये सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बनी, आप लोगों ने उसका समर्थन दिया, उसके बाद से आम लोगों का भी समर्थन मिला। तो क्या लग रहा है अब सरकार की जो कुर्सी है हिल गई है कि अगर सिस्टम से इधर से उधर हुए तो कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। लोहिया बोलते हैं कि अगर संसद आवारा हो जाए तो अगर सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सड़कों को छात्रों नौजवानों ने बताया कि सुनी नहीं करना है, और सड़क पर आए, और एक संसद के मंत्री को जो इस हठ में थे कि उनका कुछ नहीं होगा, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, तो 18 से 20 साल के छात्रों ने बता दिया कि अगर हम चाहें तो आपकी पूरी की पूरी सत्ता खा जाएंगे, और उन्होंने एक मंत्री को तो कम से कम खा ही लिया है। लोकतंत्र के लिए ठीक है कि बार बार छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? बिल्कुल। अगर इस तरह की सरकार के सिस्टम को लेकर के तो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए जो सरकार है, व्यवस्था के खिलाफ बार बार उतरना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, हमें क्या शौक है क्या हमें प्रोटेस्ट करने का? शौक है क्या हमें कॉपी किताब कलम छोड़कर, स्कूलों को छोड़कर, विद्यालयों को छोड़कर, कॉलेजों से ना कॉलेज क्लास ना जाकर सड़कों पे आने का? शौक तो नहीं है। लेकिन जब आप हमारे दिमाग पर ही हमला करेंगे, जब आप हमसे बस्ताही छीन लेंगे, जब हमसे आप बेंच छीन लेंगे, तब तो हमें आना पड़ेगा। और सवाल सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, सवाल ये भी होगा कि गाँव गिराव में रहने वाले छात्र जो सालों से स्कूल का चेहरा नहीं देखे, वो कैसे स्कूल आएंगे? आने वाला भविष्य और कितना बेहतर ढंग से पढ़ सकता है? इस शिक्षा को और कैसे बराबरी का किया जा सकता है? लड़ाई अब इसकी भी है कि सभी लोग बराबरी से पढ़ सके। लड़ाई हम इसकी लड़ रहे हैं। तो कोई शौक नहीं था हमें प्रोटेस्ट करने का, कोई शौक नहीं था कोई सीजेपी का बनने का। वो जो इनके दिमाग में है, आरएसएस के, जो भाजपा के दिमाग में है कि जनता को, नागरिकों को प्रजा समझा जाए, कि जानवर कह दिया जाए, कॉकरोच कह दिया जाए, वायरस कह दिया जाए, पैरासाइट कह दिया जाए, तो ये तो नहीं चलने वाला है। ये एक नया दौर है, और नए दौर में नए छात्र इस चीज़ को समझते हुए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ा है, जिस शहादत की बदौलत आज हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे, चाहे वो भगत सिंह से लेकर कॉमरेड चंद्रशेखर तक की हम बात करते हैं, ये तमाम लोगों ने इस शिक्षा की लड़ाई लड़ी है, और आज हम लोग हैं कि यहाँ पर इस लड़ाई को और बेहतर ढंग से लड़ रहे हैं। तो ये समझा गया कि नहीं, लड़ाई ज़रूरत है, संघर्ष ज़रूरत है, और ज़िम्मेदारी है हमारी समाज में रहते हुए। और बाबा साहब के संविधान ने जिम्मेदारी दी है हमें कि अगर सरकार कुछ गलत करेगी, सरकार अगर जवाबदेही नहीं लेगी, तो सड़क पर आना है हमें, और ऐसी सरकार को खींच कर कुर्सी से उठाना है हमें। सभा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील की भी कई बार चर्चा करते रहते हैं, ये सवाल नहीं है छात्रों का आंदोलन से जुड़ा हुआ, लेकिन उसी रील के चक्कर में क्या प्रधानमंत्री फंस गया, उनका सिस्टम फंस गया? क्योंकि लगातार कहा जाता है रील बनाओ पैसा कमाओ, प्रधानमंत्री ने भी कई मंचों से कहा, लेकिन इतना रील वायरल हो गया जंतर मंतर से लेकर के, या बिहार से लेकर के, अलग अलग राज्यों से लेकर के, छात्र सिस्टम के खिलाफ गोलबंद होने लगे, सड़क पर उतरने लगे।
ये भी एक फैक्टर है कि मोदी जी अपने ही जाल में फंस गए। बिल्कुल, देखिए जो दोनों बातें आपने कही दोनों छात्रों के सवाल से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि छात्र मांग रहे हैं शिक्षा, सस्ती शिक्षा और रोज़गार, और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि आप रील बनाइए या आप भजिए तलते हुए रील बनाइए। हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल भजिए तलेंगे या हम बिल्कुल रील बनाएंगे, लेकिन हमें पढ़ना भी है, हमारी जो हक हैं, जो सुविधाएं हमें चाहिए वो भी हमको चाहिए। तो ये भटकाओ या ये आप किसी दिन मंडे को आपने एक सेल्फी वीडियो बना दिया या मन की बात में आप आ गए और छात्र किस तरह से जूझ रहे हैं आपके देश में, उसको पूरी तरह से दरकिनार नज़रअंदाज कर कर इस तरह के जुमले जो आप असंवेदनशील तरीके से दे रहे हैं। 22 छात्रों की संस्थागत हत्या हुई जिन्होंने आत्महत्या की, और मोदी जी कहते हैं कि रील बनाइए, कितने अभी तो कितने साधन आ गए हैं भारत में। तो वही देखा गया कि छात्रों ने इसी साधन को यूज़ करते हुए, संसाधन को यूज़ करते हुए, क्योंकि हम आम छात्र हैं, हमसे बार बार पूछा जाता है कि आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, चाइना से होती है कि पाकिस्तान से होती है, तो आपको इतने आंदोलन करने के पैसे कहाँ से आते हैं। एक फ़ोन रहता है छोटा सा, उस पर एक पोस्टर बनाते हैं खुद से अपनी क्रिएटिविटी लगाकर और एक आह्वान करते हैं कि हम जुटें, हम मिलें, हम इस पर जो है आवाज़ उठाएं, और छात्र उससे आइडेंटिफाई करते हैं, एक रूपता आती है उससे छात्र जो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के जो आप कह लीजिए मीम बनते हैं या पोस्टर बनते हैं या गाने बनते हैं प्रोटेस्ट के, जो भी बनते हैं, छात्र उससे आइडेंटिफाई करके यूनाइट होते हैं और यूनाइट होके फिर आते हैं। क्या अब यह संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि आपके कई साथी जेल गए हुए थे, आप भी जेल गए हुई थी, क्या सब रिहा हो गए? फ़िलहाल तो बेऊर जेल से साथी रिहा हुए हैं, लेकिन ये जो संघर्ष है, जैसे पहले कहा गया, सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मात्र के लिए नहीं था। एनटीए को खारिज करने की एक बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि मैं बिहार की एक छात्रा हूँ, तो बिहार के अपने कुछ सवाल हैं। बिहार की सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी, हाल के दिनों में वहाँ पे क्या साजिश चल रही है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो अपना अधिनियम है, पटना यूनिवर्सिटी अधिनियम 1976, उसको निरस्त कर दिया जाए और कॉलेज को, यूजी को तो सचिवालय में ऐसे डालकर, मतलब सरकारी स्कूल की तरह चलाया जाए, और पीजी का पता नहीं ये क्या करेंगे, डिग्री कॉलेज को बना नहीं रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर अपने मांग है 7.5 सीजीपीए का एक जो बड़ा मांग है बिहार में, फीस वृद्धि का मांग है ही, इन मांगों को लेकर अभी भी हम लड़ रहे हैं, अभी भी छात्र लड़ रहे हैं। और जब तक यहाँ पर छात्र हर गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटी में आके नहीं पढ़ पाएंगे, और यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जहाँ पर आपने भगवाकरण कर दिया है, यूजी अलग है, पीजी अलग है, आप स्कूल की तरह इसको एक जेल की तरह, एक पेनॉप्टिकॉन की तरह आप इसको चला रहे हैं, वो नहीं। ये जो एक आइडिया ऑफ एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, वो सस्ती शिक्षा हमको चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। साथ में छात्रों को जेल में बंद किया गया, कई छात्रों को 22 तारीख से 24 घंटे के ऊपर महिलाओं को भी जेल में जिस तरह से रखा गया, उसके बाद जिस तरह से एक हफ़्ता बेऊर में रखा गया, बिहार के अलग अलग जेलों में रखा गया, जिस तरह से उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, ऐसे वीडियो पुलिस के भी वायरल हुए जहाँ पे वो कहते हैं कि मारो नहीं तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन चल रहा है, इसके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं कि छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं इस लोकतंत्र में, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? या फिर आप इसको लोकतंत्र मानते नहीं हैं, या तो हमारी लड़ाई फिर तो लोकतंत्र बनाने की इसको हो जाती है, संविधान से चलाने की, देश को राज्य की हो जाती है। अब आगे क्या आप लोग करने जा रहे हैं? आगे भी कुछ प्लान है आप लोग का? हमारी लड़ाई जारी है, जैसे हमने कहा अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो बिहार में शिक्षा को लेकर जो सवाल हैं, महिलाओं को लेकर कोई सवाल है, जो भी सवाल हैं जिन पे हम लड़ते आ रहे हैं, एनईपी हो गया, एनटीए हो गया, उस पर हम आगे भी लड़ते रहेंगे। ये रेजिग्नेशन, ये पूरा बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से लेके बिहार तक, ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन भी है कि आंदोलन की शक्ति क्या है, और लोकतंत्र को अगर आप लोकतंत्र की तरह नहीं चलाएंगे, अगर आप फांसीवाद ले आएंगे, तानाशाही ले आएंगे, तो आंदोलन ही होगा, रोज़ होगा। और आगे भी जो ये छोटे छोटे कई सारे मुद्दे हैं, जो इनफैक्ट काफ़ी बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो देखिए किस तरीके से आयशा की जो है सबा अफरीन है, और हमारे साथ धनंजय थे जो राज्य अध्यक्ष है, दोनों जेल पहुंचे हुए थे। आंदोलन के दौरान इनको पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन अब ये लोग जेल से रिहा हो गए हैं। हालांकि कई जिलों की अभी लिस्ट नहीं आई है कि कितने लोगों को अभी जेल में रखा गया है और कितने लोगों की रिहाई हुई, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया जो सरकार का सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लगातार हम लोग
लड़ते रहेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।